मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह साहब और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव में बनारस में घमासान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कल 41 में से 33 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज हुआ, उसी में एक है मैं जिंदा हूं, इनका भी पर्चा खारिज हुआ है और उसके बाद इनको 4 दिन तक इनका कहना है कि अवैध रूप से जो है कारावास में भी रखा गया था। तो आइए हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे, कोशिश कि आखिर पर्चा इनका क्यों खारिज किया गया और क्या वजह देके जो है इन्हें 4 दिन एक लॉकअप में रखा गया था। पहले तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया और जनता जनार्दन को। मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह साहब और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। अच्छा, आपने जो है बनारस से चुनावी पर्चा भरा जो कि खारिज हो गया, क्या वजह बताई गई है? पर्चा भरने का मौका ही नहीं दिए साहब। फर्स्ट डे 7 तारीख को इन्होंने बोला कि जब हम आए, बोले हमको भी जिंदा होना है, हम जिंदा होने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं साहब, मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे सांसद मंत्री नहीं बनना है। तो बोले कि आपकी औकात है, आप 25,000 रुपये पहले भरो, तब आपको जो है आगे का प्रोसीजर बताया जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारे पास पैसा तो नहीं है, न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय तो मिला नहीं, भीख मांग के जिंदा है, आप हमको फार्म दीजिए, हम भीख टुकड़ा मांग के भरेंगे। तो उन्होंने ट्रेजरी चालान का वो फॉर्म दिया, बोले पहले जाइए आप 25,000 भर के आइए, फिर आगे का फॉर्म देंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने भिक्षाटन किया साहब, किन्नर समाज के लोगों ने दिया, जनता ने दिया, पुलिस ने दिया, मीडिया ने दिया, सब लोग ने थोड़ा थोड़ा मदद किया। 25,000 इकट्ठा करके हम लेके गए बैंक में, ट्रेजरी चालान भर के वो रसीद लेके आए और हमने कहा कि साहब अब तो हम ट्रेजरी भर दिए, अब हमको अगला फॉर्म दीजिए। तो बोले कि प्रस्तावक आपके कितने हैं? हम कहे कितने, 10 लगेंगे? तो 10 है। 11 कहेंगे तो 11 है। तो बोले नाम बताओ। तो हमने कहा कि जो भी हमारे प्रस्तावक थे, सलमान किन्नर और जितने भी किन्नर समाज के लोग थे, उनका हमने नाम बताया। तो भड़क गए हम पे, कहे जैसे तुम मुर्दा जिंदा हो वैसे तुम्हारे प्रस्तावक भी लेके आ गए। हिजड़ों को, हिजड़ों का वो चल रहा है क्या खेला, मतलब ये उन्होंने साफ कहा, ये शब्द यूज किया है। जी, हिजड़ों का। बोले नाचने गाने वाले जो है ये सब नहीं चलेंगे, किन्नरों का वो माने नहीं होता है। हम कहे काहे नहीं होता है, वो लोग मेयर बने हैं, क्या क्या बने हैं, पॉलिटिशियन में हैं सब, तो काहे नहीं होगा। तो बोले कि देखो यहाँ नौटंकी नहीं, इसको बाहर करो। और हमको मारे पीटे, हमारा ट्रेजरी चालान का वो फोटो कापी था, ओरिजिनल हम घर पे रख के आए थे, उन्होंने फाड़ दिया, हमको थप्पड़ मारे और हमारा साइड भी फाड़ दिया, धोखड़ पकड़ लिए और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जो है 4 दिन अपने कस्टडी में हमको रखा चौबेपुर थाना में। और हम ये नहीं अकेले नहीं कह रहे हैं, आप पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स में, दैनिक जागरण में, सब पेपर में भी छपा है, क्योंकि ये लोग हमारा रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं गिरफ्तारी करते हैं, नज़रबंद के हिसाब से करते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं रहे, हाँ, इनको जवाब ना देना पड़े। तो उस हिसाब से जो है कि पेपर में कटिंग आया साहब, वही रिकॉर्ड है हमारे पास। और इस प्रकरण में जब हम अकेले जो है कि मुर्दा जिंदा नहीं है, ऐसे हज़ारों लाखों मुर्दा जिंदा हैं जो कि सरकारी अभिलेखों में मरे हुए हैं, जिंदा होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये लोग जो है कि हमको मार पीट के भगा दिए, जेल यात्रा करा दिए, जेल से छूटे। तो हम सलमान मैम से मिले, सलमान मैम आज आई थी, उन्होंने भी आर.ओ. साहब से जो है कि वो किया है कि जांच होनी चाहिए। अब आपने किन्नर समाज को जो है कि गाली दी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि गलत है, हाँ। और ये कहाँ का न्याय है साहब कि हमारा पैसा भी ले लो 25,000 रुपये और उसके बाद जो है कि मार पीट के जो है कि जेल का हवा खिला दो। मतलब ये सरकार जो है कि गुंडों की सरकार है क्या? और मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको निर्विरोधी बनना है प्रधानमंत्री, तो ये सब क्यों ये लोकतंत्र है कि षड्यंत्र है साहब? ये सबका अधिकार है, हाँ। और मुझे नेता मंत्री नहीं बनना है, हम तो जिंदा होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल, मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपको 4 दिन तक जो है हिरासत में रखा गया और वहाँ पर सुनने में आ रहा है जैसा कि 4 दिन हिरासत में रख के आपका मजाक उड़ाया जा रहा था, आपसे गाना सुना जा रहा था, आपको नचवाया जा रहा था, ये कहाँ तक सच है? जी नहीं, नचवाया नहीं गया साहब। एक्चुअली क्या था कि रात को जो है ना, सब स्टाफ ड्यूटी पे चले गए और होता क्या है कि जब इलेक्शन का या कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो पूरा थाना चौकी का जो भी पुलिस है वो सब ड्यूटी पे चले जाते हैं, 2-4 ही लोग बचते हैं वहाँ पे, कभी कभी वो भी नहीं रहते हैं। तो हालांकि जब शुरुआती तौर पे थे पहले दिन तो स्टाफ कम था, 2-4 जैसे जेंट्स और लेडीज़ पुलिस थे। तो बोले कि मैं जिंदा हूँ, गाना गाते हैं तो आपका भी टाइम पास हो जाएगा, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। आज मुर्दा गाएगा और जिंदा सुनेगा, हाँ, गा मुर्दे गा।
तो हमने भी जो है कि 2-4 लाइन भजन वजन गाए साहब, और रात से सुबह हो गई, और उसके बाद ये लोग की VIP ड्यूटी हो जाती है, तो हमको अकेले ही थाना पे छोड़ के चले जाए या चौकी पे छोड़ के चले जाए। हमने निवेदन किया SO साहब से, चौकी इंचार्ज साहब से कि साहब बताओ, आप लोग हमको पकड़ के लाए हो कि हम आपको पकड़ के लाए हैं? इतना बड़ा चौकी थाना अकेले हम पे छोड़ के चले जा रहे हो। तो बोले ये आपका ही चौकी है, आपका ही थाना है, और आप पे हमको ट्रस्ट है, इसलिए आपके सुपुर्द करके हम लोग चले जाते हैं। हम लोग तो आज हमारी ड्यूटी है, कल हम चले जाएंगे, दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा, और आप एक सेलिब्रिटी हो, इसलिए आप ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, इसलिए हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर छोड़ के थाना चौकी चले गए। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सफाई दी गई है कि आखिर क्यों आपको नामांकन नहीं भरने दिया गया, और क्यों 4 दिन तक अवैध रूप से पुलिस लॉकअप में रखा? जी, ये सब गोल मटोल अब समझ सकते हैं साहब कि अगर ये रियल में अगर सब बताएंगे तो इनको जवाब देना भारी पड़ेगा कि क्यों आपने उठाया, कैसे उठाया, क्या मेरा गुनाह था, गुनाह साबित करो। तो इसलिए लोग नज़रबंद जो कहते हैं ना, वो उस हिसाब से 110 बार हमारी गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक। जेल यात्रा ऐसा हिंदुस्तान का कोई नहीं बचा है जहाँ नहीं भेजते हैं लोग, अपने ही बंद करेंगे, अपने ही वो मुचलका भर के अपने ही छुड़ा लेंगे। हमको तो ये पता है कि हम जेल के अंदर गए और जेल के बाहर आए, कैसे बाहर आए कैसे अंदर गए कुछ पता नहीं चलता है साहब। ये लोग बहुत अंदर की गेम है, लोगों की सेटिंग से जो है कि कब ये लोग अभी रिकॉर्ड में मरे हैं और कभी मार भी सकते हैं। अच्छा, ट्रेजरी का जो आपने भरा था वो अभी तक आपको वापस मिला है? नहीं साहब, ट्रेजरी का 25,000 रुपये ले लिए, और आज आओ कल आओ 25,000 रुपये। अब बताइए, सब जनता जनार्दन ने, किन्नर समाज ने, पुलिस ने, मीडिया ने, सब लोग मदद किए हमारे। अब वो पैसा लेने के लिए 25,000, हमको लगता है 25,000 किराया भाड़ा खर्चा करवा दिए हैं लोगों जो है कि दौड़ावत। अब प्रोसीजर के हिसाब से आप झेलते रहो, आओ जाओ, अब आओ जाओ, अब जहाँ थाने चौकी करो पंचायत, अब यही है लोग का चलेगा। अब हमारी कहानी में जो है कि ट्विस्ट अब आया, इसलिए क्योंकि अब इस प्रकरण में IPS अमिताभ ठाकुर साहब इन्वॉल्व हो चुके हैं, और उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था कि अगर इस प्रकरण में अगर आप सही स्टेटमेंट नहीं देंगे तो हम मामला कोर्ट में खींचेंगे। मामला कोर्ट में? जी। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से लोकतंत्र का ऐसा हनन हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे साहब कि देख लो, जीता जागता एक नमूना आपके सामने खड़ा है। नमूना क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने खड़ा है, और इससे बड़ा और भ्रष्टाचार क्या होगा। बोले सब भ्रष्टाचार के लिए लड़ते हैं, बोले ये बंद कर दो, वो ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। कहाँ भ्रष्टाचार ख़त्म हो रहा है? भ्रष्टाचार दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। उल्टा अगर आप बोले कि ये लोकतंत्र है, आप आवाज़ अपनी रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन कोई पक्ष कोई आवाज़ कहाँ कोई रख रहा है। उल्टा उठा के हमको ही जेल में डाल दे रहे हैं। और किन्नर समाज अगर हमसे जुड़ा हुआ है तो इसमें इनका तौहीन होना कौन सी, उन लोगों ने इनका चोरी कर लिया कि गाली दे दिया, उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना इनका कहाँ का दायित्व बनता है? इतने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और उल्टा मुझे मार पीट के हमारा ट्रेजरी चलान का वो फाड़ दिए, मारे पीटे, शर्ट फाड़ दिए और पुलिस के हवाले कर दिए। मतलब ये भैया मरबो करा रोहू मत दे। अच्छा, किसने, आप कह रहे मारे पीटे शर्ट फाड़े, कौन से अफसर? आरओ साहब। हाँ, आरओ साहब हैं, और जिस डेट पे हम गए थे उस डेट का CC फुटेज हमें मुहैया कराया जाए कि वो अंदर क्या वार्तालाप हुआ और किस तरह से शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, और हाथ छोड़े, मारे पीटे और गाली गलौज, हमारे माँ का गाली दिए। हाँ, और बोले कि अभी तो कागजों में मरे हो, हकीकत में मार दिए जाओगे। मतलब ये सीधे तौर पर आपको धमकी दी? जी, उन पे FIR होना चाहिए साहब। आरओ साहब? हाँ जी। अच्छा, इसमें आरओ साहब का ये तो मतलब DM तक आपकी बात गई है? DM साहब, DM साहब के नीचे, नाक के नीचे तो सब हो रहा है। तो DM साहब को पता नहीं है साहब, सब समझ रहे हैं, लेफ्ट में DM है, राइट में वो है। पूरा वहाँ मैं तांडव मचाया हूँ, पूरा देश विदेश की मीडिया में मेरा आर्टिकल चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है। साहब ने आरओ साहब को रोकने की कोशिश की या कुछ की कि ये मर्यादित है? नहीं, DM साहब ही अगर रोके होते या डिसिप्लिन रखते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। हाँ, और बोले अगर जूनियर सीनियर का इज्जत करेगा तो फिर सीनियर को स्टेटमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सिस्टम है, अगर आप उस ओहदे पे बैठे हैं, जनता ने आपको बैठाया है और सरकार ने आपको वो पद दिया है, तो उस पद के गरिमा को आप समझते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है साहब, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि ये जो इन्होंने किया है सरासर गलत है, अन्याय है। हमारे साथ तमाम मुर्दों के लिए भी एक रास्ता बंद कर दिए हैं। तो ये थे संतोष मूरत सिंह मैं जिंदा हूँ, जिनका कहना है कि आरओ साहब ने इनका जो है शर्ट फाड़ा और मारपीट भी की, और DM साहब बगल में ही चुपचाप देखते रहे। ऐसे तमाम चुनावी मुद्दों के लिए बने रहिए TTL न्यूज़ के साथ।
Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.